वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग जो है कलर के लगभग सारे पॉइंट्स को देख चुके हैं। द वन थिंग विच इज लेफ्ट इज अप्लाई ऑफ लट्स, गिविंग अ स्टाइल। और जो मैंने आपको बताया था कि द स्टाइल विच इज वेरी पॉपुलर, कि हम किस तरीके से कलर्स को चेंज कर सकते हैं डुओ टोन्स के अंदर। डुओ टोन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा, दैट इज कि हमारा स्किन टोन और बाकी टोन्स जो हैं वो डिफरेंट कलर स्कीम पे होना चाहिए। अगर हम इस स्पेसिफिक शॉट की बात करें जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, अगर मुझे यहाँ पे डुओ टोन करना है तो इट इज़ वेरी हार्ड टू डू दैट। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग पूरा शॉट जो है सेम लाइटिंग कंडीशन के ऊपर है। तो मेरे ग्रे टोन से लेके शेडो से लेके मिड टोन से लेके हाईलाइट तक सब पे जो है इक्वल लाइटिंग है, जिसको हम फ्लैट लाइटिंग कहते हैं। तो फ्लैट लाइटिंग के अंदर इस तरीके की टोन्स कभी भी डेवलप नहीं हो सकती हैं। ठीक है? तो इसीलिए आप जितनी भी हॉलीवुड फ़िल्म्स देखते हो, तो उन्हीं के अंदर डुओ टोन्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पर टोनैलिटी डिफरेंस होता है, यानी कि हाइलाइट्स, मिड टोन्स और शैडोज़ में बहुत अच्छे से, यानी कि कट लाइटिंग का यूज़ किया जाता है, ना कि फ्लैट लाइटिंग का। जैसे कि मैं इस शॉट की बात करूँ, इसके अंदर आप देख रहे हैं, देयर आर 3 डिफरेंट लाइटिंग। मैं इसको अगर क्लीन करता हूँ, तो आपके पास हाइलाइट्स भी हैं, आपके पास मिड टोन्स भी हैं और आपके पास यहाँ पे शैडोज़ भी हैं। अगर मैं इसको एनोटेशन के थ्रू ड्रॉ करूँ, सो दीज़ आर हाइलाइट्स, दीज़ आर मिड टोन्स एंड दिस इज़ शैडोज़। ठीक है? तो जितने ज़्यादा जितना बेटर आपकी लाइटिंग होगी, उतनी ही बेटर आपकी टोनिंग हो सकती है। अगर आप सोचेंगे कि आप फ्लैट लाइटिंग के ऊपर कर लें, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, वो कलर्स उतने रिच दिखाई नहीं देंगे। हम एक बार अप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद हम फ्लैट लाइटिंग के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है, इस पर्टिकुलर शॉट पे जब हम सेम इम्पैक्ट डालते हैं तो। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारी कलर ग्रेडिंग का, हमारा सबसे पहला स्टेप होता था रेक 709 में कन्वर्ट करना। आप इस शॉट को देखें तो ये ऑलरेडी रेक 709 में है, क्योंकि ये लॉग प्रोफाइल नहीं है। सेकंड हमारी स्टेज आती है, दैट इज एक्सपोजर। हम उसी एक्सपोजर पे आते हैं, कलर बोर्ड, और एक्सपोजर के अंदर आपको इसकी शेडोज और हाइलाइट्स को कैलकुलेट करना है। मैं वो सब स्टेप्स नहीं करने वाला इन डिटेल्स, वो आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है? मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है, दैट इज़ सैचुरेशन। हम सैचुरेशन लेवल को इंक्रीज़ करते हैं जितना कि हमें अ, हमारे वेक्टर स्कोप पे दिखाई दे। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है, दैट इज़ व्हाइट बैलेंस। व्हाइट बैलेंस के अंदर हम आरजीबी को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है? इन सभी स्टेप्स को मैं ऐसा मान लेता हूँ कि हमने कर चुके हैं, और उन सब स्टेप्स को करने के बाद हमारे सामने जो रिज़ल्ट है, दैट इज़ दिस शॉट। ठीक है? अब मुझे इससे आगे फर्दर एडिट करना है। मैं रेक 709 लगा चुका हूँ, मैं अपनी बेसिक करेक्शंस कर चुका हूँ। अब उसके आगे आती हैं हमारी सेकेंडरी करेक्शंस, जिसको हम कहते हैं टोनल क्वालिटी ऑफ एनी वीडियो, या फिर लट्स भी कह सकते हैं हम। लट्स एक अलग चीज़ है, हम क्या करते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले लट्स को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि लट्स को यूज़ करना इज़ वेरी ईज़ी। आपको अब अपनी पूरी एडिटिंग होने के बाद उसके ऊपर एक लट डालना है। आपके पास जितने भी स्टाइल्स हों, अगर आपने कोई स्टाइल्स चूज़ किए हुए हैं या आपने बाय किए हुए हैं, तो आप उन लट्स को इस टाइम पे, नाउ इज़ अ टाइम टू ऐड। मैं अगर यहाँ पे फ़िल्म लट्स के ऊपर आऊँ और मैं यहाँ पे लुक्स के ऊपर आऊँ, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 स्टेप 70s, एमिली, एविएटर्स, ये कुछ लुक्स हैं जो इन फ़िल्म्स से रिलेटेड है। और अगर मैं एमिली के ऊपर क्लिक करूँ, तो अभी आप देखें तो ऑटोमैटिकली वो लुक हमारी वीडियो के ऊपर आ गया है, राइट? अगर आपको लग रहा है कि ये ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया है, तो आपको अभी क्या करना है, लट अप्लाई करने के बाद अगर आपको ब्राइटनेस और शैडोज़, या तो शैडोज़ डीप दिखाई दें या तो ब्राइटनेस ओवर एक्सपोज़्ड दिखाई दे, तो आपको यहाँ पे कलर बोर्ड पे आना है, और आपका ये कलर बोर्ड आपके लट से पहले होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं, तो आप देखें तो हम कितनी हद तक ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो आप अपनी ब्राइटनेस, शैडोज़ को वापस से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ गुड, आपका लट इज़ लुकिंग गुड, तो आप
अब अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को। लेट्स से कि लट्स लगाने के बाद भी कभी-कभी हमें लगता है कि कलर्स में कहीं-कहीं पे कुछ ज़्यादा कलर हो गए हैं। तो उसके लिए हमारे पास ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व जो लास्ट में जिसको मैंने बोला था एनोइंग कलर्स को हम डिलीट कर सकते हैं। तो ह्यू एंड सैचुरेशन इज़ फॉर दैट। आप अपने स्पेसिफिक जो कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है, यू कैन पिक दैट कलर, यू कैन चेंज दैट कलर। आप उसको किसी भी डिफरेंट स्टाइल में चेंज कर सकते हो। आपको अगर इसका सैचुरेशन लेवल ग्रीन का ज़्यादा लग रहा है, तो यू कैन पिक दैट ग्रीन कलर और आप उसका सैचुरेशन लेवल कम कर सकते हो। अगर इसमें बीच में ग्रेडियंट ज़्यादा नहीं है, तो यू कैन जस्ट पुश दिस राइट एंड लेफ्ट और उसके बेसिस पे आप अपने इन कलर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अभी लट्स लगाने के बाद द लास्ट ऑप्शन व्हिच वी हैव टू चूज़ जिससे कि हमारा जो है अ, एनोइंग कलर्स डिलीट हो जाए, दैट इज ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व। ठीक है, तो ये तो था हमारा अगर हम किसी लट को यूज करते हैं और उसके बाद जो है अगर हमें किसी चीज में चेंजेस करने हैं। मैं यहाँ पे किसी और कलर टोन को भी पिक कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मैं जो भी लुक पिक करता हूँ उससे रिलेटेड इम्पैक्ट मेरे फुटेज में आ जाता है। अभी इस केस में देखें तो ब्लैक्स बहुत ज्यादा क्रश हो चुके हैं, मुझे वो रिटर्न चाहिए वापस। अब मैं आता हूँ वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि अगर आप क्रश होने के बाद आप अगर क्रश होने के बाद इसको रिकवर करने की कोशिश करोगे तो वो ग्रे आउट हो जाएगा। आप देखें तो अभी शैडोज हमने रिकवर तो की है, लेकिन ये ग्रे आउट हो रहे हैं, इसकी टोनल क्वालिटी में चेंजेस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यही मैं इस लट से पहले प्लेस कर दूं तो आपको दिखाई देगा कि अब वो उतना पंची नहीं रहा जितना कि पहले था। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आप देखें तो इधर ब्राइटनेस के ऊपर भी ये ओवर बर्न कर रहा है। अगर मैं इसको ऑफ और ऑन करें तो मैं यहाँ पर भी एक्सपोजर के अंदर आ सकता हूँ और इस ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अभी मेरा लुक तो सेम आ गया जो मैंने यहाँ पे कस्टम लट में लगाया था। और उसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स मेरे एक्सपोजर में चेंजेस आया जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने उनको कंट्रोल कर लिया हमारे एक्सपोजर बेसिस पे। सैचुरेशन, अगर आपको लग रहा है कि लट लगाने के बाद सैचुरेशन केम अप वेरी वेरी स्ट्रांग, तो आप इसको जो है सैचुरेशन को भी डाउन कर सकते हो। और ये सब चीज़ें आपको लट से ऊपर में चेंज करनी है। अगर आप इससे नीचे चेंज करते हो, मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ, तो आपका इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी आप ये शॉट देखें, मैं इसमें भी सैचुरेशन लेवल को अप एंड डाउन करता हूँ, तो आपको देख रहे हो आपको बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। इवन अगर मैं एक्सपोजर के अंदर इसको डाउन या अप भी करता हूँ, तो ये वाइट डाउन नहीं आ रहा है, ये ग्रे में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। तो आपको हमेशा उसको रिकवर करने के लिए उस लट से ऊपर जाना होगा, तभी आपकी क्वालिटी निकल के आएगी। तो ये तो है लट के साथ अप्लाई होने पे हम क्या डिफरेंट इम्पैक्ट कर सकते हैं। सेम बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, आपको सेकंड शॉट भी एक और दिखा देता हूँ जिसमें हम लट अप्लाई करते हैं स्ट्रेट अवे। हम ये मान लेते हैं कि हमने सारी करेक्शंस कर ली हैं और उसके बाद मैं डायरेक्टली इसमें लट अप्लाई कर रहा हूँ। हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हम फेस करेंगे तो हमारे पास एक पैटर्न क्या है जिसके बेसिस पे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा से लट्स में आता हूँ और यहाँ पे फिल्म लट्स या फिर लुक्स के अंदर आके यहाँ पे फिर दोबारा से कुछ चूज करते हैं। लेट्स से समर को चूज करते हैं। आप देखें तो ये अलग तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। दो मुझे यहाँ पे ये फील अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ और चूज करता हूँ। हैनिबल को देखते हैं। आप देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वही टोन आ चुका है, लेकिन इसमें जो ब्लैक लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रश हो चुके हैं। अब उनको ठीक करने के लिए मुझे फिर दोबारा से क्या करना है, मुझे यहाँ पर सेम कलर बोर्ड पे आना है, मुझे वीडियो इंस्पेक्टर विंडो पे आना है, कलर बोर्ड को मेरे लट से ऊपर रखना है और वापस एक्सपोजर में आना है और ब्लैक को मैं रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे ब्लैक्स रिकवर हो चुके हैं, हाईलाइट मेरा परफेक्ट दिख ही रहा है। कंट्रास्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वाइट्स को इंक्रीज कर सकता हूँ
और या और अब मुझे इसके स्किन टोन के अंदर कलर्स को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके लिए मेरे पास ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व, जो मेरा किसी भी एनोइंग कलर या फिर क्रिएटिव कलर एडजस्टमेंट के लिए होता है। लेट्स से मुझे ये ग्रीन टोन पसंद नहीं आ रहा, इसकी जगह मैं कोई और टोन चाहता हूँ। तो ह्यू वर्सेस ह्यू, यानी पिक अ कलर, चेंज द कलर। तो हम इस कलर को पिक करेंगे और इसको चेंज करेंगे, और आप देखें तो मैंने इसको लट के बाद लगाया। अगर इसे लट से पहले लगाएंगे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अब हम लट लगाने के बाद क्या इम्पैक्ट कर रहा है, कलर से रिलेटेड, एक्सपोजर से रिलेटेड नहीं। तो हम लट के बाद ही चेंज करने वाले हैं, एक्सपोजर हमेशा हम लट से पहले चेंज करेंगे। सो आई कैन चेंज दैट कलर, मैं उसको डिफरेंट कलर के अंदर चेंज कर सकता हूँ। और दिस इज लुकिंग गुड। मुझे इसका थोड़ा सेचुरेशन ज़्यादा चाहिए इस स्पेसिफिक कलर का, मैं इसका इंक्रीज कर लेता हूँ सेचुरेशन। और मैं इसको थोड़ा फेदर कर रहा हूँ ताकि कुछ और एक्स्ट्रा कलर्स भी उसके साथ पॉप कर जाए। ठीक है, अभी इसका ऑरेंज कलर आई वांट टू इंक्रीज। सो आप देखें तो ऑरेंज हमारे पास यहाँ पे डेडिकेटेड टोन था, मैं अगर इसको इंक्रीज करता हूँ तो ऑरेंजेस जो उसके स्किन टोन में है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहे हैं। तो तो यहाँ पे आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था कि आप किसी भी लट का यूज करके आप उसके अंदर फिर दोबारा फर्दर चेंजेस, यानी एनोइंग कलर्स को डिलीट या चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक कलर को चेंज करना है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं लट लगाने के बाद। लेकिन इससे पहले का जितना भी हमारा कलर करेक्शन है वो पार्ट तो आपको करना ही करना है, उसके बाद यहाँ पर है। अब बात करते हैं कि ये लट्स हम खुद से अगर क्रिएट करें, क्योंकि खुद से भी हम कर सकते हैं। लट्स बेसिकली एक कलर टोन, टोनालिटी देते हैं, कलर को चेंजेस करते हैं हमारे शॉट के अंदर। हम खुद से भी ये सब कलर लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे मेरे कलर्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो कलर्स के लिए मैं आपको बोलूं जो सबसे बेस्ट टूल टू चेंज कलर इज, दैट इज कलर कर्व। ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, क्योंकि सारे कलर इन्हीं कलर से बनते हैं। लेट्स से कि मैं हाइलाइट्स के अंदर रेड को इंक्रीज करता हूँ, ग्रीन्स को हाइलाइट में कम करता हूँ, ब्लू को भी हाइलाइट्स में कम करता हूँ, रेड को शेडोज में रेड्स को शेडोज में कम करता हूँ, ग्रीन को शेडोज में इंक्रीज करता हूँ, ब्लू को शेडोज में कम करता हूँ। तो आप देखें तो हमारा फिर दोबारा से कोई ना कोई कलर क्रिएट हो गया, यानी कि हमने कोई एक तरह का लट क्रिएट कर लिया। तो जितने भी लट्स होते हैं वो भी इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं कलर थ्योरीज पे बनते हैं। कर्व्स करके, कलर्स को, एक कलर को दूसरे कलर में मोल्ड करके, किसी स्पेसिफिक कलर को ऐड करके, किसी स्पेसिफिक कलर को माइनस करके, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने वो डिजाइन किया होता है। और इस लट को लगने के बाद वी कैन अगेन कम टू कलर ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व, यानी कि एनोइंग कलर्स को अवॉइड करना और एक्चुअल कलर्स को लेके आना। तो मैं इस ग्रीन को पिक कर सकता हूँ, मैं इस ग्रीन को चेंज कर सकता हूँ किसी दूसरे कलर्स में। ठीक है, मैं इसकी सैचुरेशन को कम कर सकता हूँ और मैं एक नए लुक के साथ आ सकता हूँ अपनी फिल्म के। तो कुछ भी हम कर सकते हैं अगर हमें हमारे टूल्स के बारे में अच्छे से पता है। कलर सब जगह पर हो सकते हैं, सिर्फ कलर की थ्योरी का पता होना बहुत जरूरी है। सेकंड, अगर आप विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट किसी कलर स्कीम के अपने कलर्स को मूव करने में लगे हुए हैं, तो आपके पास कभी भी राइट अप्रोप्रिएट रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। तो आपको रेफरेंसेस या इमेजेस या कुछ भी अपने ध्यान में रखना है, उस इमेजेस की लाइटिंग पैटर्न्स को अपने ध्यान में रखना है, और उन्हीं लाइटिंग पैटर्न के ऊपर आपके शॉट होने चाहिए। अब बात करें कि हमारे शॉट में, जो मैंने पहले भी बोला था कि टोनल क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वाइट टू डार्क का ग्रेडियंट होना बहुत ज़रूरी है। आप इधर देखें तो ब्राइटेस्ट लाइट है, यहाँ पे सारी मिड टोन्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे शेडोज भी हैं। इस तरीके की जो लाइटिंग होती है, जिसको हम स्पॉट लाइटिंग कहें या कट लाइटिंग करें या डायमेंशन लाइटिंग कहें,
इस तरह की लाइटिंग अगर हमारे शॉट में नहीं है तो आपके जो कलर्स हैं वो नहीं निकल के आने वाले, आपका वीडियो का फील हॉलीवुड स्टाइल कभी भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने किस तरीके से कलर्स को करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी लट्स को ही यूज करता हूँ और उनको फर्दर आगे क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। मैं कोई एक लट अप्लाई करता हूँ मेरी बेसिक करेक्शंस के बाद। अब वो लट में से मेरे को कौन सा फील अच्छा लग रहा है, उसके आगे फर्दर मैं ह्यू सैचुरेशन कर्व को डाल के उसको चेंज करता हूँ। उसके बाद भी अगर मुझे कहीं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी होती है तो मैं वहां पे कलर कर्व के अंदर आके माइनर एडजस्टमेंट्स करता हूँ। अगर मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं किस स्पेसिफिक एरिया को एडजस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो स्कोप की हेल्प लेता हूँ। मैं इस इमेज को क्रॉप करके ये फिगर आउट कर पाता हूँ कि मैं किस परसेंटेज ऑफ कलर की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स 50 to 25, और मैं कलर कर्व के अंदर जाके उसी 50 to 25 के बीच में उन कलर्स को एडजस्ट करता हूँ। तो मैं एक बार इसको रीसेट करूँ तो आपको दिखाई देगा कि जब मैं इस कलर कर्व को 50 to 25 के बीच में चेंजेस करता हूँ तो आप देखो उसकी स्किन के ऊपर कलर्स में चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी ब्रिलियंट वे टू फाइंड आउट कि आपको आखिरकार कहाँ पे और क्या चेंजेस करने हैं। तो आप देखें इसके स्किन के ऊपर सेम वही कलर्स जो इसकी स्किन के ऊपर है और उतनी ही ब्राइटनेस वही सब जगह पे चेंज हो रही है। और मैंने इसको फिगर आउट कर लिया बहुत आसान तरीके से क्रॉपिंग करके। मेरे को वो परसेंटेज पता चल गई कितनी परसेंटेज में वो लाइट बैठ रही है और मैं उसी परसेंटेज पे कलर्स को एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कहीं और कलर एडजस्ट हो जाता है यू कैन मेक इट स्मूथ। ठीक है, सेम वे पे मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। लेट्स से कि मेरे को इस हाईलाइट एरिया के कलर्स को चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्रॉप करूंगा फिर दोबारा से इन हाईलाइट्स एरिया की तरफ। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है, जब आपकी आईज यूज टू हो जाती हैं तो आपको ये क्रॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली पता होगा। तो आप देखें तो ये हाइलाइट्स जो है ये 76% से लेके 25% के बीच में है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर मैं सिर्फ इस 60% से ऊपर के एरिया को मूव करूं तो मेरा ये ब्राइटर स्पॉट होगा। अगर मैं ओवरऑल ले लेता हूं 25 से लेके 75 तो मेरे साथ और भी ज्यादा डिटेलिंग कवर होगी। तो मैं इसको क्रॉप हटा देता हूं, वापस से कलर कर्व में आते हैं। हमारा जो था 75% से लेके 25% के बीच में। अब अगर मैं इस टोन को चेंज करूं तो आपको दिखाई देगा कि हम जो है उस स्पेसिफिक टोन में चेंजेस कर रहे हैं। तो कलर मैनिपुलेशन बहुत आसान है अगर आपको रेंज समझ में आती है, अगर आपको एरिया समझ में आता है और किस एरिया को आपको चेंज करना है अगर ये समझ में आता है तो वेरी वेरी इजी टू चेंज कलर्स। हमने बहुत डिटेल में एक एक चीज को देखा है, हमने कर्व्स को देखा है, हमने ग्राफ्स को इमेजिन किया है। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में ना आए यू कैन गो बैक टू द क्लासेस अगेन, उनको दोबारा से देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, कभी भी एक बारी में कोई चीज उतनी क्लियर नहीं होती है। बार बार प्रैक्टिस करो, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है यू कैन मैसेज मी, आप मेरे को शेयर कर सकते हो चीज़ों को। तो वी कैन डिस्कस अभी रिमेनिंग क्लासेस के अंदर उन उन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो ये है। अभी मैं आता हूँ कि मैंने वो जो कलर्स दिखाए थे आपको वो कैसे अचीव किए। वापस से इसको बंद कर देते हैं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो मैं जनरली क्या करता हूँ अपनी कलर करेक्शंस करने के बाद मैं अब इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस अप्लाई करूंगा। वीडियोस्कोप पे आ जाते हैं। सबसे पहला स्टेप मेरा कलर बोर्ड, अंडू करते हैं 1 मिनट, मैं कलर बोर्ड पे आता हूँ। कलर बोर्ड के अंदर मैं ब्राइटनेस मैंने आपको बोला 95 रखता हूँ। सो मैक्सिमम द ब्राइटनेस आई कैन गो टू 95 और ब्लैक्स 5। मिड टोन मेरे को अभी आंख से देखने पे ही क्लियर दिख रही है क्योंकि यहाँ से लेके 25 के बीच में मिड टोन्स हैं, दैट मीन्स कि ये टोन्स परफेक्ट है। सैचुरेशन के ऊपर आते हैं, वेक्टर स्कोप। सैचुरेशन मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, मूडी फील के लिए आपका सैचुरेशन लेवल कम होना चाहिए। अगर आप समर फील्स या
बेसिकली कलर्स का कनेक्शन मैं बताता हूँ होता क्या है। ऐसी सिचुएशन जो जिसमें आप करंटली अवेलेबल हो, यानी कि जैसे हम करंट टाइमिंग की बात करें, आज के दिन की, इस ईयर की, इस मंथ की, अभी कुछ घंटों की, ये जो भी करंट टाइमिंग होती है, इन करंट टाइमिंग पे हमारे कलर्स वाइब्रेंट होने चाहिए। लेकिन अगर हम फ्यूचरिस्टिक या फिर पास्ट की बात करते हैं तो हमारे कलर्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उस टाइम के कलर्स को देखा नहीं है, हम इमेजिन नहीं कर सकते, इसीलिए हम कलर्स के साथ मैनिपुलेशन करते हैं और उनमें वो टोनिंग ऐड करने की कोशिश करते हैं और ह्यूमंस के या ऑडियंस के माइंड में एक आइडिया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप उस एरा में गए तो आपको कुछ इस तरीके का फीलिंग आएगा। इसके अंदर कलर्स कुछ रोल भी प्ले करते हैं, जैसे कि ऑरेंज रेड टोन्स जो हैं ये वार्म टोन्स होती हैं जो कि बहुत एनर्जी को फील करती हैं। ब्लू टोन्स बहुत काम और नाइट का फीलिंग देती हैं। ग्रीन टोन्स बहुत ग्रंजी और फाइट का सीक्वेंस का फाइट का फील देती हैं। और इसी के अलावा येलो, पिंक, मैजेंटा ये सब रोमांस और उस सब के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कलर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं। यू कैन इवन सर्च फॉर मोर कलर थ्योरीज। आप अगर रीड करेंगे कि कलर विच कलर गिव व्हाट इम्पैक्ट, तो आपको धीरे धीरे आइडिया होगा। और इन्हीं इन्हीं सब पॉइंट का जो है हॉलीवुड जो है यूज करता है अपनी फिल्म्स के अंदर। अभी 300 फिल्म की बात करूं तो वो येलो टोन के ऊपर, ऑरेंज टोन के ऊपर था। क्यों? क्योंकि फाइट एनर्जी वहां पे था। अगर मैं अवतार की बात करूं तो ब्लू टोन के ऊपर। क्यों? क्योंकि फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड ड्रीम। ठीक है, अगर हम किसी फाइट एक्शन मूवी की बात करें तो, या फिर मैं अगर मनी हाइस्ट फिल्म की या सीरीज की बात करूं तो वो ग्रीनिश टोन पे, यानी कि एक्शन थ्रिलर, तो वो इस तरीके से टोन्स को यूज करते हैं। सैचुरेशन मैं थोड़ा सा कम ही रखूंगा क्योंकि मुझे म्यूटेड टोन चाहिए। मैं इसको मूडी लुक यानी फ्यूचरिस्टिक लुक पे लेके जा रहा हूँ। इसके बाद हमें आना है कलर कर्व पे। कलर कर्व के लिए मैं आऊंगा यहाँ पे वेव फॉर्म एंड आरजीबी पैरेट के ऊपर। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ ग्रीन के बेसिस पे। रेड्स जो हैं शेडो के अंदर पुश करना होगा मुझे कलर ऊपर। थोड़ा सा ब्लू को भी हल्का सा पुश करना होगा। हाइलाइट्स के ऊपर देखें तो मेरा ग्रीन टोन्स यहाँ पर है, रेड्स थोड़ा सा ज्यादा है, हाइलाइट्स के ऊपर गया हुआ है। आई विल पुश इट डाउन। तो मेरा मोस्ट ऑफ द कलर डन हो गया है। अब जो है मैं इसके आगे अपनी नेक्स्ट करेक्शन करूंगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन स्ट्रेट अवे एड ऑन लट्स नाउ। मैं इसमें जाऊंगा, लट्स को ऐड करूंगा और अब जो भी फील मुझे चाहिए, लेट्स से मैं यहाँ पे ऑरेंज एंड टील का यूज करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और। अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं ताकि यू विल सी द बिग स्क्रीन। और ऑरेंज एंड टील को यूज करते हैं और यहाँ पे ऑटम का फील देते हैं। अभी आप देखें तो बहुत डार्क हो गया। अब मुझे इसे ब्रिंग बैक करना है, तो मैं यहाँ पे जो चेंजेस किया है इनको नहीं छेड़ रहा हूँ। आप चाहो तो छेड़ भी सकते हो, बिकॉज अगर मैंने इसको चेंज किया दोबारा तो मेरी ये सेटिंग्स पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं एक डेडिकेटेड एक्सपोजर स्लाइडर इसमें ऐड करूंगा, दैट इज कलर बोर्ड। और इस कलर बोर्ड को मैं अपने लट के जस्ट ऊपर ऐड कर दूंगा। अगर मैं कोई भी लट यूज करूंगा तो मैं इस कलर बोर्ड को ऑन या ऑफ करके इसके साथ मैच करूंगा। इसको अगर मैंने छेड़ दिया तो क्या होगा, मैंने अगर इस लट को चेंज किया तो मुझे फिर इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं बार बार इसको नहीं चेंज करना चाहता। अगर मैंने ये लट और ये ऑफ किया तो मेरे सामने मेरा एडिट सेम है जैसा मैंने किया हुआ था। तो अभी मेरे को एक्सपोजर थोड़ा डार्क हो गया है। आई कैन पुश दैट एक्सपोजर। मैंने सेचुरेशन को कर दिया था, आई कैन पुश बैक दैट एक्सपोजर। और अभी मेरा फील देखें तो इस लट के साथ मेरा फील बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो इस तरीके से हम लट्स का यूज कर लेते हैं। मैं एक और कोई प्ले भी करके दिखा देता हूँ, कोई और यूज करते हैं। मैं वाइब्रेंट स्काईज का यूज करूं तो अभी आपको दिख रहा है कि ये इस तरीके से है। यहाँ पर आप देखें तो बहुत ड्रीमी सा फील आ रहा है। मैं इसकी दोबारा से एक्सपोजर सैचुरेशन को रीसेट कर देता हूँ
और अब आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा ड्रीमी लुक है। मैं फिर इसका एक्सपोजर करेक्शंस, हाईलाइट करेक्शंस करता हूँ एंड नाउ दिस लुक लाइक दिस। अभी अगर मेरे को ये ब्लू कलर एनोइंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने उसी एनोइंग कलर को डिलीट करने के लिए ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व के अंदर आना है। तो यहाँ पे सैचुरेशन सैचुरेशन वर्सेस ह्यू को मैंने पिक किया, मेरा ब्लू कलर पिक हो गया और मैं इसका सैचुरेशन लेवल थोड़ा कम कर दूंगा, राइट। तो अभी मेरे पास एक अलग फील आ गया। आपको ये मजेंटा ज्यादा लग रहा है, आप इस मजेंटा को चेंज कर सकते हो। मैं इसको पिक करता हूँ कलर को, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में मजेंटा है, राइट साइड में रेड है। मैं अगर अप जाता हूँ या डाउन जाता हूँ, आप इसकी स्किन टोन्स में चेंजेस कर सकते हो। तो अभी हम चले थे, थोड़ा सा मुझे अभी भी डार्क लग रहा है शॉट, तो मैं हल्का सा शेडोज में ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेता हूँ। तो नाउ आफ्टर दिस लट, मैं अगर इसे ऑफ या ऑन करूं तो हमने हमारे पूरी फिल्म के लुक को चेंज कर दिया, राइट। तो ये कुछ कुछ चीजें जो मैं लट्स के साथ, इन इन पैटर्न को जो मैंने प्राइमरी सेटिंग्स करी है उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ता हूँ। लट्स के साथ में जो कनेक्शंस है बस उन्हें ही चेंज करूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड नाउ आई एम कमिंग टू मैनुअल पार्ट। तो अब मैं लट नहीं लगा रहा, नाउ आई एम मेकिंग माई कलर्स पॉप विद मैनुअल। तो कलर कर्व ही एक ऑप्शन है जिसके बेसिस पे हम अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे मेरे शॉट में ग्रीन कलर्स चाहिए तो मैं ग्रीन को अप करूंगा। अब आप देखें, मैंने हाईलाइट को चेंज नहीं किया है, मैंने शेडो को चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ मिड टोन्स को चेंज किया है, ठीक है। तो अब जो कलर आपको चेंज करने हैं वो मिड टोन्स पे ही करने हैं, उसका कनेक्शन हाईलाइट और शेडो तक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इफ दिस लुक इज लुकिंग गुड टू यू, तो आप इस लुक को लेके आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं तो आप लुक को चेंज कर सकते हो। आपको अभी ब्रॉडर एरिया पे रहना है कि आपकी फील ऑफ कलर कैसा हो। जैसे मुझे ये थोड़ा ग्रीनिश अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा रेडिश पे आता हूँ और इन्हें भी मूव करके देखता हूँ कि मुझे कौन सा कलर बेटर दिखाई दे रहा है। आप देखें तो इस स्पेसिफिक जगह पे मुझे कलर्स और अच्छे दिख रहे हैं। मैं ब्लू टोन्स को भी थोड़ा सा मूव करके देख लेता हूँ, और मुझे इस स्पेसिफिक एरिया पे आई लाइक द कलर्स। मैं अगर इसे ऑफ और ऑन करूं तो मुझे ये कलर्स पसंद आ रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे कलर करेक्शन के अंदर एक जो प्रॉब्लम है वो ये कि मेरी स्किन टोन्स अलग निकल के नहीं आ रही हैं। तब तक आपकी ये डुओ टोन्स का फायदा नहीं है जब तक कि आपकी स्किन आपके कलर के साथ मर्ज कर रही है। जब तक मर्ज कर रही है तब तक अच्छा नहीं लगेगा। आपकी स्किन्स अलग से पॉप करनी चाहिए। आप उनको जितना सेचुरेट दिखाना चाहते हो या टोन डाउन दिखाना चाहते हो वो होना चाहिए, और उसके अंदर कोई भी कलर मिक्स नहीं नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट के लिए दो मैं सेम सेटिंग्स का ही यूज करूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, अब मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं अंडू करूं और बाद में स्किन टोन्स पे जाऊं फिर उसको चेंज करूं फिर वापस से कलर करूं। इतना नहीं करना है। मैं अब हमें क्या करना है, इसके आगे अब मुझे मुझे ऐड कलर मास्क डालना है। तो मैं किस कलर को चूज करना चाहता हूँ, स्किन कलर को। तो लेट्स पिक दैट स्किन कलर। तो मैं इस स्किन कलर को पिक करता हूँ, मैंने क्लिक करके ड्रैग किया। डिफरेंट एरियाज पिक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, शिफ्ट को होल्ड करना होगा और मेरे को अलग अलग एरियाज को पिक करना है। इस केस में आप देखो तो हम जिस एरिया को पिक करते जा रहे हैं उस जगह से कलर रिलीज हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको क्लीन कर लेंगे। अभी आप देखें तो यहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड है। थोड़ा सा फेदर कर देते हैं, मैंने आपको बताया था 40 to 50% हम फेदर रख लेते हैं। तो मैं बीच में ही रखता हूँ। लेकिन मुझे करना क्या था, मुझे स्किन कलर तो करेक्ट चाहिए था, बाकी कलर जो मैंने चेंज किए थे वो होने चाहिए थे। अगर मैं इसे ऑफ करूं तो ये मुझे चाहिए था, स्किन कलर अलग होना चाहिए। बट अभी स्किन में चेंजेस हो गए, बाकी सेम रह गया। दैट मीन्स कि आपने जो ये मास्क किया है ये मास्क इन्वर्ट करना होगा आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, व्यू मास्क में आऊं, तो आपने जो पिक किया है वो स्किन टोन पिक किया है, बट आपको जो पिक करना था वो लेकिन वाइट दिखा रहा है इसके ऊपर। हम इसको चेंज कर सकते हैं, दैट इज इन्वर्ट करेंगे। अब मेरा इन्वर्ट हो गया है सिलेक्शन, ये ब्लैक में हो गया है और बाकी व्हाइट में हो गया है।
एक बार इसको ऑफ करते हैं और देखते हैं हमारा लुक अब वही लुक है। मैं अगर इसे ऑफ करूं तो आपको दिख रहा है ये लुक था हमने जो क्रिएट किया था जिसमें हमारी स्किन टोन्स चली गई थी। मैं उन स्किन टोन्स को मास्किंग करके वापस ले आया और बाकी का पूरा लुक वही सेम लुक है। ठीक है, तो इनसाइड जो मैंने मास्क चूज किया है, आउटसाइड जो इसकी स्किन टोन है। अब मैं जितना चाहूं उसकी स्किन टोन को उतना चेंज कर सकता हूं। तो मैं थोड़ा रेडिश टोन डालता हूं एंड मैं थोड़े थोड़े कलर्स को मैनिपुलेट कर रहा हूं। सो नाउ दिस इज द लुक आई एम गोइंग विथ। अगर मैं इसको सिर्फ ऑन और ऑफ करूं तो मैंने वो लट्स का यूज सिर्फ और सिर्फ कलर कर्व के बेसिस पे यूज कर लिया है। ठीक है, तो अब अगर मेरे को कोई कलर एनोइंग लग रहा है, कोई कलर मुझे मैनिपुलेट करना है, कोई कलर मुझे चेंज करना है, नाउ आई हैव टू गो टू ह्यू एंड सेचुरेशन कर्व। सो ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व के अंदर ह्यू वर्सेस ह्यू, यानी कि लेट से स्किन टोन को पिक किया, इस स्किन टोन को चेंज कर दिया किसी और कलर के अंदर, जो कि हमें नहीं करना है स्टेज पे। मैंने इस ब्लू को पिक किया लेट से, या इस कलर को पिक किया और मैंने इस कलर को चेंज कर दिया किसी और कलर के बेसिस पे। मुझे वो टोन पसंद नहीं आ रही थी, मैंने अभी टोन चेंज कर दी। तो एक बार मैंने अगर कुछ चीज बना ली है, नाउ देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज आई कैन चेंज द कलर स्कीम्स। ठीक है, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि वो कलर पैलेट का यूज करते हैं, वो यही कलर पैलेट्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है। आपके पास एक स्पेसिफिक आइडिया लुक होना बहुत जरूरी है, तभी आप कलर में करेक्शंस कर सकते हो। ठीक है, मुझे ये लुक क्योंकि मैंने खुद से कलर्स का क्रिएट किया है, मुझे इज लुकिंग गुड। थोड़ा सा मैं जो है इसकी स्किन टोन्स को प्योर स्किन टोन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्किन टोन्स को पिक करते हैं और थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि किस तरफ क्या कलर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे कलर्स मैंने हल्का सा म्यूट किया है नीचे की तरफ, और मैं स्किन्स पे वापस आता हूँ और मैं इस स्किन टोन को, ये सैचुरेशन लेवल को भी हल्का सा डाउन करूंगा। मैं चाहता हूँ कि स्किन का प्योरिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे। थोड़ा सा मैं फेदर और कर लेता हूँ। ये सब पर्सनल टेस्ट की बात है, यहाँ पे डेडिकेटेड स्लाइडर भी है। अगर मैं चाहूँ तो इसकी स्किन टोन को उसके बेसिस पे भी और एडजस्ट फर्दर कर सकता हूँ, इंक्रीज करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसका फेस थोड़ा ब्राइट आ रहा है तो यू नो वेयर टू गो, दैट इज ह्यू वर्सेस लूमा, यानी कि पिक द कलर और उसकी ब्राइटनेस को ब्राइट या डार्क भी किया जा सकता है। राइट, अब यहाँ पे पूरा होने के बाद दो ऑप्शंस मैंने आपको बोले थे कि लूमा वर्सेस सैचुरेशन में हमें ब्लैक में कोई कलर नहीं चाहिए, हमें व्हाइट में कोई कलर नहीं चाहिए, और सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन में भी हमें ब्लैक में कोई कलर नहीं चाहिए और व्हाइट में भी कोई कलर नहीं चाहिए। वो प्योर कलर्स होने चाहिए। तो मैं फिर दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ इन पैटर्न्स को और इनको यहाँ पे प्योर ब्लैक और प्योर व्हाइट की तरफ ले जाता हूँ, ताकि मेरे ब्लैक और व्हाइट के अंदर कोई भी कलर ना आए। अगर आपके ब्लैक प्योर ब्लैक है, व्हाइट प्योर व्हाइट है, और आपने बाकी बीच में कलर चेंजेस किए हुए हैं, तो आपके शॉट्स बहुत अच्छे दिखाई देने वाले हैं। वो कलर ग्रेडिंग सबसे बेस्ट कलर ग्रेडिंग में आती है। अगर व्हाइट में येलो टोन रेड टोन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि आपने बहुत हार्ड पुश किया हुआ है अपने कलर्स को। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा और पुश करता हूँ इस तरफ। इधर से कलर्स काफी म्यूट हो गए हैं, थोड़ा सा वापस आते हैं यहाँ पर। सो आपको ध्यान रखना है कि कितना ज्यादा आपको कलर्स को पुश करना है। नाउ दिस इज लुकिंग गुड। हल्का सा वापस आ जाते हैं। परफेक्ट, मैं ऑन और ऑफ करता हूँ। यस, हमने थोड़े कलर्स को म्यूट किया था यहाँ पर। मैंने लूमा लेवल को वापस कर देते हैं और थोड़ा सा ऑरेंज हल्का सा इंक्रीज कर देते हैं। तो ये टोन मेरा निकल के आया है। मैं अगर इसे ऑन या ऑफ करूं
ऑन कर देते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था हमारे शॉट को यहाँ से और एंड किया है यहाँ पर। आप जितना भी ड्रामेटिक चेंज करना चाहें, हमने बहुत सारे डिफरेंट लुक्स बीच में क्रिएट किए थे, आप जितने भी चाहें उतने लुक्स क्रिएट कर सकते हो और दीज आर द स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो। अभी सेम इसी टेक्निक पे मैं आपको दूसरा शॉट भी करके दिखाता हूँ। नाउ द मोर डिफिकल्ट शॉट विच वी आर लुकिंग एट, मैं उस शॉट पे वापस से आता हूँ। ठीक है, तो यहां पर भी मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, वीडियोस्कोप पे आता हूँ। वीडियोस्कोप पे सबसे पहले मुझे आना है लूमा के अंदर। मैं इसको वापस से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए। सो लूमा में देखें तो ब्राइटनेस एकदम 95 से भी ऊपर गया हुआ है और आप वो 100 जाना ठीक है क्योंकि इसके अंदर मुझे ये लाइट दिखाई दे रहा है, जो कि कभी भी अगर आपको सोर्स ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है तो आपका ये जो ब्राइटनेस है वो 100 टच होने पे चलेगा, क्योंकि सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट इसके अंदर है शॉट में और वो 100 हो भी सकता है, राइट। और अगर मैं शेडो की बात करूं तो ये ऑलरेडी 5 पे ही ले कर रही है, परफेक्टली फाइन है। मिड टोन्स को हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। अब मिड टोन्स कहाँ पे ले कर रही हैं, आप देखें तो ये एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है क्रॉपिंग करके वापस से चूज कर सकते हैं। तो मैंने हल्का सा मिड टोन्स को डाउन किया, मैंने थोड़ी डार्कर टोन्स की तरफ ऐड कर दिया। वापस से आते हैं अभी सैचुरेशन की तरफ। सैचुरेशन में मेरे को वेक्टर स्कोप पे आना है और आप देखें तो सैचुरेशन काफी कम है। मैं अगर इसको इंक्रीज करता हूं तो ये ऐसा, अभी आप फिर दोबारा से वो फीलिंग आएगा, कौन सा फीलिंग, कि हम करंट टाइमिंग के अंदर हैं। ठीक है, और अगर हमारे कलर्स थोड़े म्यूटेड होंगे तो हमें फील होगा कि हम किसी इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर हैं। तो ये लुक हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जितना ज्यादा ब्राइटर कलर्स होंगे उतने ज्यादा आप करंट सिचुएशन के अंदर है। तो मेरे हिसाब से दिस कलर्स आर लुकिंग गुड। वापस आ जाते हैं और मुझे थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे आना है, दैट इज कलर कर्व, वेवफॉर्म। और यहाँ पर मैं आता हूँ आरजीबी पैरेड में। ग्रीन के ऊपर हम ऐड करते हैं हमारा, और यहाँ पर देखें तो मोर और लेस सब कुछ ठीक ही है। थोड़ा सा ब्लू को हल्का सा डाउन करना है हमें और रेड को बिल्कुल स्लाइटली अप करना है। तो मेरे कलर लगभग लगभग ठीक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हाइलाइट्स के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है, मैं हाइलाइट से रेड्स को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ एंड ब्लूज को थोड़ा ऊपर करता हूँ। सो अभी मेरा वाइट बैलेंस भी करेक्ट हो गया है। अब इसके बाद क्रिएटिव लुक सेम, फिर दोबारा से वही, मैं लट्स को यूज कर सकता हूँ या फिर मैं अपने पर्सनल लुक्स के ऊपर जा सकता हूँ। तो इसको फिर दोबारा से ऑफ कर देते हैं सो दैट वी विल गेट मोर स्पेस। अभी मैं खुद से लुक क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ और इसके अंदर मैं फिर दोबारा आऊंगा कलर कर्व के अंदर। लुक्स मोस्ट ऑफ द टाइम कलर कर्व के अंदर ही आना है। मोस्ट मतलब मैं कहूँ तो 99.9% आपको कलर कर्व में ही आके लुक्स को क्रिएट कर सकते हो, और कोई भी और नहीं है जहां पे इतना स्पेसिफिकली लुक्स क्रिएट हो पाए। अभी अगर मैं ब्लू को चेंज करूं, आपको फील में चेंजेस आएगा, और मैं कहीं भी टॉप से या बॉटम से नहीं कर रहा, फिर दोबारा मिड टोन से ही कर रहा हूं। अभी कैसा लुक यू आर लुकिंग फॉर, एटमॉस्फेयर का, आपको इस पर्सन के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है इस एटमॉस्फेयर के ऊपर। आपको ये एटमॉस्फेयर कैसा लुक में चाहिए, क्या ग्रंजी फील में चाहिए, ग्रीनिश, ब्लूइश, येलोइश, मेजेंटा, कैसा फील चाहिए आपको। ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे इन कलर्स को मिक्स करना शुरू करोगे। सो ये कलर टोन जो है ये मनी हाइस्ट का कलर टोन है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखे हों या आप उसको दोबारा से चेक करेंगे तो दिस इज द टोन ऑफ दैट सीरीज, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ कलर टोनिंग को लेके। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा छाई हुई थी। अब मुझे क्या करना है, मैंने कलर तो पिक कर लिया बट मेरा स्किन तो करेक्ट हुआ ही नहीं। तो फिर दोबारा से मैं क्या करूंगा, यहाँ मास्किंग में आऊंगा, आई विल क्लिक ऑन ऐड कलर मास्क, और मुझे मेरी स्किन टोन को सेलेक्ट करना है। सो मैं पिक कर लेता हूँ मेरी स्किन टोन्स को और
आप देख रहे हो मैं जैसे-जैसे स्किन टोन्स को पिक कर रहा हूँ, यहाँ कुछ और कलर्स भी पिक हो रहे हैं। नो प्रॉब्लम, जो हमारा शॉट है, हमें वो पिक करना ही होगा। और अभी मैंने पिक कर लिया है, लेकिन आप देखें तो हमारा उल्टा हो गया है शॉट। जहाँ मुझे कलर चाहिए थे वहाँ से चले गए हैं, जहाँ नहीं चाहिए थे वहाँ आ गए हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्लिक करना है इन्वर्ट, फिर दोबारा से यहाँ पे जाके इन्वर्ट। सो जैसे ही इन्वर्ट करेंगे, हमारे वो कलर्स वापस आ जाएँगे। थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं ताकि ट्रांजिशंस थोड़ी सॉफ्ट रहें। अभी मैं दोबारा से एक बार हमारे कलर्स को पिक करूँगा, ठीक है? क्योंकि आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। सो मैं थोड़ा-सा कलर्स को पिक करता हूँ और इतना पिक करने के बाद रिलीज़ करता हूँ। अभी आपको दिखाई देगा कि स्किन टोन्स आर सेलेक्टेड और बाकी कलर पे हमारा ग्रीन ही है। मैं जितना ज़्यादा इसको पिक करता जाऊँगा, उतना मेरा ग्रीन कम होता जाएगा और रेड इंक्रीज़ होगा क्योंकि इसका स्किन टोन और हमारे प्रीवियस शॉट का कलर सेम ही था, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्लाइटली कलर्स को पिक करता हूँ, ब्राइटर कलर को मेन क्योंकि हमारी लाइट और हमारा स्किन एक ही टोन पे है। अब मैंने जो पिक किया है कलर, मुझे इस कलर के अंदर फेदर करना है, तो मैंने फिर फेदर कर दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, इनसाइड और आउटसाइड। तो मैं अगर आउटसाइड की तरफ आऊँ और इसको चेंज करूँ, तो हमारी स्किन के ही कलर्स सिर्फ़ चेंज हो रहे हैं, ठीक है? और इनसाइड मतलब जो हमने ये पिक किया हुआ है कलर और यहाँ चेंज करें तो हमारे ये आउटर वाले कलर्स चेंज हो रहे हैं। तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमारी मास्किंग को लेके। आप पहले मास्किंग ले सकते हो, बाद में कलर भी चेंज कर सकते हो, आप बाद में भी मास्किंग ले सकते हो। जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप वैसा कर सकते हो। आउटसाइड के अंदर आएँ, क्योंकि मुझे स्किन के अंदर चेंजेस करने हैं, बट मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी यहाँ पे कौन से कलर्स को कैसे मूव करूँ, ठीक है? तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे फिर दोबारा से क्रॉपिंग को यूज़ करना है। जब भी आपको कुछ समझ में ना आए, किस तरफ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आपको सेम इसी टेक्नीक का यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको कलर्स दिखाई देने शुरू हो जाएँगे। मैं वापस से यहाँ वीडियो स्कोप पे आता हूँ और आप देखें तो यहाँ पे हमारे कलर्स में डिफ़रेंस है। मैं इस स्पेसिफ़िक एरिया पे रखूँ, तो आप इस जगह का ब्लू और इस जगह का ग्रीन सेम लेवल पे है, बट यहाँ का हाइलाइटेड रेड इज़ डाउन। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस रेड की तरफ में ही काम करना है। सो मैं वापस से अब इस पार्ट को रीसेट कर देता हूँ और इस वीडियो स्कोप को भी ऑफ कर देता हूँ। रेड टोन्स पे आते हैं, क्योंकि मैं आउटसाइड यानी कि स्किन कलर के ऊपर ही हूँ, अगर मैं इस रेड को कम करता हूँ तो मेरा स्किन टोन नेचुरल टोन्स पे आना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसमें से रेडिशनेस कम होती जाएगी। अगर मैं इसे ऊपर करता हूँ तो उसमें रेडिशनेस बढ़ती जाती है, ठीक है? तो आपको वो रेड थोड़ा-सा कम किया, नॉर्मल टोनिंग की तरफ आए। मैं यहाँ पे हाइलाइट्स में अगर आपको रेड कम करना है तो ये हाइलाइट्स है और यहाँ से आप जब कम करेंगे तो आपका हाइलाइट से भी रेड्स कम होगा। ठीक है? तो मैं उन्हीं स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहा हूँ, जिन एरियाज़ को मुझे न्यूट्रल की तरफ लेके आना है। तो रेड कम होता जाएगा, तो न्यूट्रल कलर वहाँ उस एरिया में आता जाएगा। तो मैं धीरे-धीरे वहाँ पे न्यूट्रल तो अभी आपको यहाँ पे व्हाइटिश लाइट दिखने लग गई है, उसमें कोई भी कलर अभी नहीं है। और आप देखें तो स्किन कलर भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है और एक लुक मेरे सामने आ गया है। सो अभी यहाँ तक इज़ करेक्ट। अब मुझे इसके आगे अगर किसी कलर को पिक करना है, किसी कलर को कम करना है, मेरे पास फिर दोबारा एनोइंग कलर एंड क्रिएटिव कलर के लिए ह्यू सैचुरेशन कर्व है। लेट्स से आपको ग्रीन ज़्यादा चाहिए, तो आप ह्यू वर्सेस सैचुरेशन को पिक करोगे और अपने ग्रीन टोन्स को इंक्रीज़ कर लोगे। आपके शॉट में ग्रीन टोन्स ज़्यादा आ गई। अगर आपको म्यूटेड टोन्स अच्छी लग रही हैं, देन इट इज़ गुड। बट लेट्स से आपको ग्रीन टोन्स चेंज करनी है, तो आप इसे पिक करोगे और अपनी ग्रीन टोन्स को अ, चेंज कर लोगे। अगर मैंने अभी जैसे ये किया, आपको दिख रहा है ये बहुत ही शार्प कलर आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत जल्दी कलर
फेड हो रहा है। मैं अगर इसको इंक्रीज कर दूं तो स्लोली एंड स्टडली वो दूसरे कलर में चेंज होगा, राइट। तो दो मैंने खुद से ही ये कलर पिक किया तो मेरे को तो ये ठीक ही लग रहा है। आई ओनली कंसर्न अबाउट द स्किन्स। तो मैं एक बार स्किन टोन की तरफ इसको क्लिक करूंगा और मैं इसको पुल और पुश करके रेडिश में कन्वर्ट करने की कोशिश, जहां पे मुझे थोड़ी स्किन्स बेटर दिखाई दे। सैचुरेशन पे आऊंगा, मैं फिर स्किन टोन्स को पुश करूंगा और मैं थोड़ा इसमें सैचुरेशन लेवल इंक्रीज करूंगा। येलो टोन्स में आएंगे सबसे नीचे और मैं वहां पे भी थोड़ा येलो इंक्रीज करता हूँ। तो हमने सिर्फ इसके बेसिस पे आप देखें तो मैंने उस स्किन टोन के अंदर थोड़ा ब्लड ऐड किया है। नाउ दिस शॉट इज लुकिंग गुड टू मी। सेम वही पैटर्न, दैट इज लूमा वर्सेस सैचुरेशन, सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन। मैं इनको कम कर देता हूँ। ओके, एंड द शॉट इज लाइक दिस। मैं प्ले करता हूँ इस पूरे शॉट को और बिफोर एंड आफ्टर देखें तो हमने यहां से स्टार्ट किया था इस शॉट को और हम इस स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच गए। तो इट इज वेरी इजी टू चेंज कलर्स। फिल्म टोन्स ग्रेडिंग करना बहुत आसान है। एक हमारे पास सही पैटर्न होना चाहिए, हमारे पास सही टाइमिंग होना चाहिए, किस टाइम पे कौन सा करना है, बी फिर क्या स्टेप है, सी क्या स्टेप है, डी क्या स्टेप है। अगर आप इन स्टेप्स में गड़बड़ करते हो आपके कलर्स उतनी क्लीन नहीं आने वाले हैं, आपको प्रॉब्लम फेस होने वाली है। सेम अभी इसी पॉइंट पे मैं ये लास्ट शॉट भी करके दिखा देता हूँ। सेम वही करेंगे हम, वीडियोस्कोप को लेके आते हैं और ब्राइटनेस कंट्रास्ट सब कुछ एडजस्ट करना है। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यही ब्राइटनेस कंट्रास्ट मुझे चाहिए था एज एन क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू। उसके आगे काम करना शुरू करते हैं, दैट इज कर्व से। सो मुझे यहाँ पे लुक क्या चाहिए, मुझे जो भी लुक चाहिए मैं उस लुक पे इसको पिक करूंगा, राइट। सो मैं जिस भी लुक पे मेरे को ये शॉट चाहिए मैं उस लुक को पिक कर सकता हूँ। मैं इस बार थोड़ा ब्लूइश मेजेंटा फील के ऊपर जाता हूँ। सो ये लुक मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन अब फिर देखें तो स्किन टोन्स मेरी निकल के नहीं आ रही हैं, वो भी उसके साथ ही मर्ज हो गई हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर दोबारा से वही मास्किंग एरिया को ऐड मास्क और मैं स्किन कलर को पिक करूंगा, ठीक है। सो मैं प्लस को लगाऊंगा ताकि मैं फेस को भी पिक कर लूं। अभी आप देखें तो जो स्किन का जो जो कलर था वहां पर कलर चेंज हुआ है, बाकी न्यूट्रल टोन पे आ गया है, जबकि इसका रिवर्स मुझे चाहिए था। और रिवर्स के लिए हम फिर दोबारा से यहाँ पर जाएंगे और ऐड इन्वर्ट कर देंगे। अभी आप देखें तो वापस से स्किन टोन्स मेरी वापस आ गई हैं। थोड़ा सा फेदर कर देते हैं ताकि हमारा स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। अब अगर आपको लग रहा है ये लाइट बहुत ब्राइट है तो आपको इस कलर से पहले पे जाना है और वहां पे जाके कलर बोर्ड को ऐड करना है और यहाँ हम इसके अंदर एक्सपोजर में ब्राइटनेस को कम करेंगे, राइट। अब अगर आपको लगता है कि लुक में चेंजेस चाहिए, मुझे ये ब्लू नहीं चाहिए, कुछ और करके देखते हैं, अब आपको वापस कलर कर्व में जाने की जरूरत नहीं है। सो अगेन दैट सेम एनोइंग वर्सेस क्रिएटिव, यहाँ पर ह्यू वर्सेस ह्यू मैं पिक करता हूँ इस कलर को और मैं इसे चेंज कर सकता हूँ किसी भी और कलर के अंदर। तो मुझे बार बार वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे उन कलर्स को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस दिस लुक इज लुकिंग गुड टू मी। मुझे इसके हाथ की सेचुरेशन ज्यादा चाहिए, मैं इसको पिक करता हूँ और मैं इसकी सेचुरेशंस को इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे इवन इसके स्किन टोन के कलर में भी चेंजेस चाहिए तो मैं इसकी स्किन टोन को पिक करता हूँ और इसके कलर्स में चेंजेस करके एक्चुअल स्किन टोन्स को ले आता हूँ। सो नाउ बिफोर एंड आफ्टर हमने ये स्किन टोन्स फिर दोबारा से चेंज कर लिया है। तो आपके बहुत ही बेसिक स्टेप्स के अंदर
बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हम अपना लट्स के साथ भी काम कर सकते हैं, या फिर कलर कर्व को एज एन लट्स क्रिएट करके और उसके अंदर स्पेसिफिक कलर्स को माइनस एंड प्लस करते रह सकते हैं। डुओ टोनिंग के लिए कलर कर्व इज द बेस्ट एवर चॉइस। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब हमारे शॉट के अंदर फ्लैट लाइटिंग होती है एकदम, तो हम किस तरीके से हमारी ये टोनिंग आती है। सेम हम इन्हीं पैटर्न्स को करने वाले हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि दिस विल नेवर कम अप। मैं सब डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे मैंने सोनी एसलॉग का जो वो लट डाला हुआ था वो डाला ही हुआ है, और उससे पहले जो भी बेसिक करेक्शंस था वो किया ही हुआ है। तो हमें इवन मैं चाहूँ तो इस लट को भी इसी में ऐड कर देता हूँ। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, सेलेक्ट, एडिट एंड कॉपी। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, एडिट एंड पेस्ट एट्रीब्यूट। मुझे सिर्फ कस्टम लट को ही ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है, एंड आई विल हिट पेस्ट। अभी इसके अंदर देखें तो सारे इफेक्ट्स हैं और सबसे नीचे हमारा रेक 709 कन्वर्ट। अब मुझे जो भी करना है इसके नीचे करना है। तो हम इसके बाद क्या ले रहे थे, हम इसके बाद ले रहे थे कलर कर्व को। कलर कर्व में आते हैं, मैं इन कलर्स को चेंज कर रहा था, आप देखें। तो मैं सेम उसी टेक्निक से हमारे कलर्स को चेंज करता हूँ जैसे हम पहले कर रहे थे। सो ब्लूज की बात करें तो ये टोन ओवरऑल मेरे को अच्छी लग रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्किन टोन्स को अलग करना है। मैं ऐड कलर मास्क करता हूँ, स्किन टोन्स को पिक करना शुरू करता हूँ। मैंने शिफ्ट को होल्ड करूंगा और कुछ और एरियाज जहां जहां पर मुझे स्किन टोन्स दिखाई देती हैं मैं उन्हें पिक कर लेता हूँ। मास्क थोड़ा सा फेदर कर देंगे, और ये उल्टा हो गया। मुझे नेचुरल कलर यहाँ चाहिए था, बाकी कलर इधर चाहिए था। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके इन्वर्ट कर देना है। तो आप देखें हमने सेम स्टाइलिंग से किया, लेकिन यहाँ शेडो में अभी भी ग्रीन आ रहा है और ये सब कलर्स आ रहे हैं। अब ये कलर्स हम ठीक करेंगे कैसे शेडोज से, आपको क्या करना है, यहाँ पे रेड के अंदर आते हैं, शेडोज में आपको कलर आ रहा है ग्रीन। तो आप यहाँ से इस ग्रीन को डिलीट करेंगे, ठीक है। आप रेड को भी इस 25% के बाद डिलीट करेंगे, यानी कि कर्व को वापस ले आएंगे। तो अभी हम देखें तो हमने बाकी वहां से काफी हद तक कम कर दिया है। ब्लू को भी हम यहाँ से बाद में ठीक करेंगे, हमें वो कलर्स नहीं चाहिए। अभी भी ग्रीन कुछ आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो वो है वो 25% के ऊपर था थोड़ा, हमने वो 25% भी एडजस्ट कर दिया। अब मेरा लुक वो नहीं रहा, लुक में भी चेंजेस आ गए। जो जो फील मेरे अभी पीछे के शॉट्स में आ रहा था वो फील ही आना बंद हो गया अभी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये फ्लैट लाइटिंग के ऊपर है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा टोनिंग लाइटिंग होगी, अंडर लाइटिंग होगी, स्पॉट लाइटिंग होगी, उतना ज्यादा ड्रीमी काइंड ऑफ फील आपका आएगा। अगर आपकी फ्लैट लाइटिंग है इस तरीके की, तो द लुक विच वी हैव टू चूज इज दैट इज समथिंग डिफरेंट। मैं उस लुक के ऊपर आता हूँ। हमें क्या करना है, अभी कलर कर्व्स को ऐड करना है, और मैं इसको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी बिल्ड कर लेता हूँ। और अब मैं इसके बाद कुछ नहीं करूंगा, ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व पे आऊंगा और मैं स्पेसिफिक कलर्स को पिक करना शुरू करूंगा। मैं इस कलर को पिक करता हूं, मैं इसको इंक्रीज करता हूं। मैं इस कलर को वापस से पिक करता हूं और मैं देखता हूं कि कौन सा कलर बेस्ट बेस्ट लगेगा यहाँ पे, क्या ग्रीनिश की तरफ, क्या उसकी तरफ, जो भी मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है। मैं वापस से आता हूँ, इस कलर को पिक करता हूँ और इसको चेंज करके देखते हैं कि कहाँ पे बेस्ट आ रहा है। ये एरिया पे बेस्ट आ रहा है। मैं इसका सेचुरेशन भी थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ, राइट। तो हम रेगुलर टोन्स की तरफ जा रहे हैं, हम इनको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा ऐसे शॉट्स होंगे उसमें आपको पॉप ऑफ कलर की तरफ जाना होगा। आप डेविड धवन की फिल्म्स देखें तो वो जो है करंट डे की तरफ
फिल्म होती हैं उसमें कोई भी टोनिंग नहीं होता, वो स्ट्रेट अवे जितने भी फ्लोरोसेंट कलर, जितने भी हाइलाइटेड कलर, पॉप कलर्स, वो सब उसके अंदर वैसे ही रहते हैं। थोड़ा सा ऑरेंज को कम कर लेते हैं इसके अंदर, सो दैट द स्किन्स लुक गुड। अभी मैं चाहूँ तो थोड़ा ग्रीनिश टोन, ये टोन, मैं इसमें लट भी ऐड कर देता हूँ लेट से। सबसे सबसे लास्ट में मैंने एक और लट ऐड किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वी कैन ऐड मल्टीपल ऑफ लट्स। तो मैं इस लट में लेट से कुछ भी चूज करते हैं, जो भी हमें कोई एक फिल्म का लुक अच्छा लगता है। तो हमने एमिली किया था, हम इसमें भी एमिली चूज करते हैं। सो अभी ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लग रहा है, मैं इसको माइनस कर देता हूँ और कुछ पॉइंट तक इसका यूज कर सकता हूँ। सो 0.3, 0.2, 0.1 जहाँ पे भी चाहूँ इस कलर का यूज कर सकता हूँ। उसके अलावा मैंने ये एक खुद का लट बनाया था, काफी स्ट्रांग है, मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा कम पॉइंट पे यूज कर सकता हूँ। हम चाहे तो फिल्म लट्स के अंदर वाइब्रेंट स्काइज का यूज कर सकते हैं और हम इस कलर स्कीम पे आ सकते हैं। तो यस, हमारे पास देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। पूरा एडिट करने के बाद भी वी कैन ट्राई सम लट्स कि क्या कोई कलर मुझे अपील कर सकता है। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि दो ही तरह की कलर करेक्शंस होती हैं हमेशा। वन इज डुओटोन्स, जिसमें बाकी कलर्स म्यूटेड सेचुरेटेड रहते हैं और एक कलर उनके अंदर पॉप कर रहा होता है, जो अभी हमने पीछे किया। एंड दूसरा इज दिस काइंड ऑफ कलर, जो कि बहुत ही सेचुरेटेड काइंड ऑफ कलर्स रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो लुक्स के साथ ही हमारी लगभग सारी फिल्म्स होती हैं और आप भी उन्हीं के साथ जा सकते हो। अगर कोई और लुक आप डिसाइड करना चाहते हो, जैसे आपने देखा मैंने यहाँ पे भी कलर ऐड किया है और ये दोनों कलर को मैंने सेम रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो ये सेम कलर था, मैंने इसके अंदर कलर बोर्ड को ऐड किया, थोड़ा ब्राइटनेस कंट्रास्ट एडजस्ट किया। उसके बाद मैंने मास्किंग ऑफ कलर लिया, स्किन टोन एंड रेड कलर को, और बाकी के कलर को सियान में कन्वर्ट किया और इनको एज इट इज लीव कर दिया। उसके बाद मैं सेचुरेशन में गया और मैंने थोड़ा इस रेड को भी म्यूट कर दिया। तो हमारे पास ये अलग से एक फील ऑफ कलर आ गया। तो कलर ग्रेडिंग, आई डोंट नो कौन क्या क्या किस किस तरीके से कलर ग्रेडिंग को कहता है, बट फॉर मी द कलर ग्रेडिंग इज ओनली लाइक three-way corrections. One is conversion of Rec 709, second is the basic correction, and third is creative correction. जब हम इन तीनों करेक्शंस को मिला के हमारे शॉट पे अप्लाई करते हैं तो हमारे शॉट्स जो हैं वो फिल्मिक, सिनेमैटिक, बाकी कंपोजिशंस की भी बातें दिखने लग जाते हैं। सो आज की क्लास यहीं तक थी और ये कलर ग्रेडिंग की लगभग सब चीजें इसमें ऐड हो चुकी हैं। अगर आपको अभी कोई डाउट है इस वक्त तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, और अगर इन क्लासेस से रिलेटेड अगर आपके एक्सपेरिमेंट्स में भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन ऑल्सो आस्क एट दैट टाइम। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।